स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। स्क्वायर का मतलब है कि किसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1 स्क्वायर का ये पावर 2 लिखते हैं स्क्वायर को, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 1 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। 2 स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आता है, 9। 4 को स्क्वायर लिखें 4 इंटू 4, सो दैट इज़ 16, ठीक है। तो समझ गए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर का 2 बार अपने से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर। सो अब पढ़ेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 1 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 16 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि उसको हम इस तरह तोड़ के 2 फैक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 4, तो 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। सो दैट इज़ नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। इससे आगे भी पढ़ोगे आप, 5 स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि 25 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद 36, 6 इंटू 6 होता है 36, सो दैट इज़ आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो ये बात हुई आपकी परफेक्ट स्क्वायर की। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ से आपने देखा कि ये लिखा है मैंने 4 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसको और देखते हैं कि क्या पैटर्न, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। तो 4 स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। 6 स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। 7 स्क्वायर हो गया, 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। 8 स्क्वायर हो गया, 8 इंटू 8 दैट इज़ 64। 9 स्क्वायर हो गया, 9 इंटू 9 दैट इज़ 81। और 10 स्क्वायर हो गया, 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। तो अभी यहाँ पे क्या एक चीज़ देख रहे हो आप, देखो लास्ट डिजिट, अगर इसकी यूनिट डिजिट पे हम देखें परफेक्ट स्क्वायर की, अगर यूनिट डिजिट को ध्यान से देखो तो कौन कौन सी डिजिट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक डिजिट तो यहाँ पे 1 बन रही है, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। दूसरी डिजिट 2 बन रही है क्या, 2 कहीं पे नहीं है। उसके बाद 3 भी कहीं पे नहीं है। 4 है यहाँ पे, ठीक है। और 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, ठीक है। सॉरी 7 नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट देखें तो कौन कौन सी है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 0 है, ठीक है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट ये हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है,
तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो रही है, सो दैट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर उसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, सो इट मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये यूनिट डिजिट होने से वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बट ये कंपलसरी है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट हो जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल 100% नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम बिल्कुल फर्स्ट लुक में ही देख के किसी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम देख के ही बता सकते हैं कि इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1057। आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 3, 7, 9, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 6, 9, 2, 0, 6, 1। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे 1057 क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है, 3 भी इसके अंदर है, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 है, इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 2 भी है, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका 9 है और इसका 1 है। देखो ये दोनों नंबर कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बट नॉट श्योर। आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको देख के ही आप बता सकते हो कि इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बट जिसका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी एक नंबर है, तो वहाँ पे आपको स्क्वायर जो है करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखो कि अभी हमने पढ़ा था 1 से लेके और 10 तक के हमने स्क्वायर फाइंड किए थे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर फाइंड किए थे। वहाँ पे एक पैटर्न हमने फॉलो किया था। क्या किया था कि 1 स्क्वायर 1 आया, 2 स्क्वायर 4 आया, 3 स्क्वायर 9 आया, 4 स्क्वायर 16 आया, 5 स्क्वायर 25 आया, 6 स्क्वायर 36 आया, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर आया 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हो कि किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 1 होगी। ठीक है, तो किसी यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है आपके पास, उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी डिजिट हो जाएगी 4। यूनिट डिजिट हो जाएगी क्या? 4 हो जाएगी। कोई नंबर का अगर यूनिट डिजिट 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो डिजिट हो जाएगी 9। 4 है तो उसकी डिजिट हो जाएगी 6, 4 की डिजिट हो जाएगी 6, 5 की हो जाएगी 5। 5 का स्क्वायर, कोई नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 6 का करेंगे 36 है, 7 का करेंगे 49 है, मतलब 7 करेंगे तो 9 आएगा और 8 करेंगे तो 4 आएगा, 9 करोगे तो 1 आएगा, 9 का 1 और 0 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के लिए क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। वो एग्जांपल में हमें क्या बताना है कि आपको देख के ही बताना है कि इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में। विच ऑफ, ओके देखो अब ये कुछ नंबर दिए हैं इसने
123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर, वुड एंड विद डिजिट 1। अब इसमें से किसका स्क्वायर जो है 1 डिजिट के साथ एंड होगा, ये बताओ। देखो यहाँ पे 3 का, ये 1 2 3 है, इसमें लास्ट में 3 है, तो 3 का तो 9 के साथ होगा। देखो 1 का कहाँ पे होता है, 1 का एक तो 1 के साथ होता है और एक 9 का 9 के साथ 1 होता है। तो 1 और 9 किसके पास है, देखो एक तो इसके पास है लास्ट डिजिट 1, एक इसके पास है लास्ट डिजिट 9। तो दोनों का जो स्क्वायर होगा दैट विल एंड विद डिजिट 1, ठीक है। उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। समझ में आई बात। तो हम किसी नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। ओके, तो और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। विच विल बी वंस डिजिट इन द स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी आप सोल्व करके देख सकते हो। उसके बाद अब कुछ पैटर्न हम देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो अगर कोई 2 स्क्वायर नंबर है कंसेक्यूटिव, तो उनके बीच में जो नंबर होंगे वो कितने नंबर होंगे। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि 2 नंबर दे दिए आपके पास, उन नंबर के बीच के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे अगर उनका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। सो एक नंबर आपके पास मान लेते हैं 4 है और एक नंबर आपके पास है 5, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर आया 16, 5 का स्क्वायर करो कितना आया 25, ठीक है। दोनों के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे, 16 और 25 के बीच में 17 पड़ेगा, 18 पड़ेगा, 19 पड़ेगा, 20, 21, 22, 23, 24, कितने हो गए टोटल, हो गए ये 8, ठीक है। अब एक थोड़ा सा दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा नंबर हमने ले लिया, मान लेते हैं 3 और 4। सो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो 9 और 16 के बीच कितने नंबर पड़ेंगे भाई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 8 क्या है, 8 इज़ डबल ऑफ 4 और 6 इज़ डबल ऑफ 3। तो जो पहले वाला नंबर है उसके डबल नंबर होंगे दोनों के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, और दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं 5 और 6, ठीक है। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनके स्क्वायर के बीच कितने नंबर होते हैं, वो होते हैं इस नंबर के पहले वाला जो नंबर होता है, छोटे नंबर जो होता है उसके डबल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ n and n+1 आर 2n। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर n है और एक n+1 है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं 2n नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 और 6 के स्क्वायर करा जाए तो उसके बीच में कितने नंबर होने चाहिए, 2 × 5 10 होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर 11 और 12 हैं, इन दोनों के स्क्वायर के बीच कितने नंबर होने चाहिए, 2 × 11 दैट इज़ 22, ठीक है। इसमें होंगे 2 × 5 दैट इज़ 10। तो दोनों के स्क्वायर के बीच में नंबर होंगे 10, दोनों के स्क्वायर के बीच में यहाँ नंबर होंगे 6, यहाँ दोनों के स्क्वायर के बीच में नंबर होंगे 8। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। और आपके जो क्लास का जो एग्ज़ाम है उसके लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे। अगर अभी से इसी लेवल से आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ते हो तो आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि एक और पैटर्न देखते हैं हम
क्या पैटर्न देखेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर हम देखो ओड नंबर्स ले लो आप, ठीक है, ओड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 स्क्वायर, ओके, इसको थोड़ा सा दूर लिख लो। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1 + 3 करूँ अगर, मतलब 2 ओड नंबर को ऐड कर दिया, किसको किया, 1 को और 3 को, तो कितना होता है, 4 होता है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। अब के 3 ओड नंबर ऐड करो, 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 + 3 8, 8 + 1 9 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक और नंबर इसमें ऐड कर दो, नेक्स्ट ओड नंबर, तो ये हो जाएगा 16। 16 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर। एक और ओड नंबर ऐड कर दो इसमें, नेक्स्ट वाला कितने हो गया, ये हो जाएगा 25। 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि अगर 1 ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 ओड नंबर ऐड कर रहे हैं कंसेक्यूटिव तो 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो जितने आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड कर रहे हो उतने का ही स्क्वायर बनते जा रहा है। अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड कर दोगे 7 + 9 + 11, तो ये हो जाएगा भाई 6 स्क्वायर। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर दोगे 11 + 13, तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इट बिकम्स 7 स्क्वायर। यहाँ पे एक और ओड नंबर ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, 8 नंबर आपने ऐड किए हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैटर्न भी स्क्वायर में जो है फॉलो होता है कि जितने आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड करोगे स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जितने भी नंबर आप ऐड करते जाओगे उतने का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ऐड करोगे। सो अभी यहाँ पे ये पैटर्न देखा हमने, तो अभी अगर हमें किसी को चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स को माइनस करते चले जाएंगे, कहीं पे 0 बन जाना चाहिए, ठीक है। 0 बन जाएगा तो अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो 64 को हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 64 को चेक करने का तरीका क्या है कि 64 में से पहला ओड नंबर माइनस करो, कितना बचेगा, 63 बचेगा। फिर इसमें से दूसरा ओड नंबर माइनस करो, दूसरा ओड नंबर माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 के बाद बचेगा 60। अब इसमें से तीसरा ओड नंबर माइनस करो तो 60 - 5 दैट इज़ 55। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला ओड नंबर माइनस करो, 55 - 5 के बाद कितना होता है, 7 होता है, तो 55 - 7 हो जाएगा 48। फिर उससे नेक्स्ट वाला ओड नंबर माइनस करो तो ये हो जाएगा 39। फिर उसमें से नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो 11, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कितने स्टेप के बाद बना है, यहाँ पे 1 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, ये 3 स्टेप, 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप्स के बाद में आपका ये नंबर 0 हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 64 है, 64 इज़ नथिंग बट 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर है 64। जितने भी आप स्टेप लगाने पड़ रहे हैं आपको माइनस करने के लिए, ठीक है, उतने ही का ही स्टेप्स का स्क्वायर कर दोगे तो वो आ जाएगा आप उसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है एक। अब 2 अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो किसी स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, 3 स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 5। 4 स्क्वायर होता है आपका 16, तो इसको लिख सकता हूँ 7 +
जो ओड स्क्वायर हैं, ओड वाले स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है, ओड नंबर स्क्वायर्स, ओड नंबर के जो स्क्वायर हैं उनकी बात करेंगे सिर्फ। सो 3 स्क्वायर को मैंने लिख दिया 9, ये हो जाएगा 4 + 5, और 5 स्क्वायर को लिख दिया मैंने 25, ये हो जाएगा 12 + 13, ठीक है। 7 स्क्वायर को लिख दिया मैंने 49, तो 49 को क्या लिख सकते हैं हम, 24 + 25। तो किसी भी ओड नंबर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, उसके कंसेक्यूटिव नंबर में ऐड करके उसको लिखा जा सकता है, ठीक है, किसी भी ओड नंबर में, ठीक है। सो अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म बनेगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, इसकी सेकंड टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या बनती है, फर्स्ट टर्म बनती है n² - 1/2, सेकंड टर्म बनती है n² + 1/2, ठीक है। n क्या है, n है 3, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं 3 रख के, सो 3² - 1/2 यानी कि 9 - 1/2 यानी कि 8/2, दैट इज़ 4। तो पहली जो टर्म बनेगी इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो क्या आएगा, 4 आएगा फर्स्ट टर्म। इसमें देखो ये हो जाएगा 9 + 1/2 यानी कि 10/2, दैट इज़ 5। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो किसी भी ओड नंबर का अगर हमें स्क्वायर लिखना हो तो उस स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना है, 21 का स्क्वायर एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। 21 स्क्वायर को आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, 21 स्क्वायर, ठीक है। 21 स्क्वायर मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 21 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू ये रख दो, तो n स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर - 1/2, 21 स्क्वायर 441 - 1/2, 440/2, दैट इज़ 220, ठीक है। ये 220 आ गया, तो उससे अगली वाली टर्म हो जाएगी 221। समझ गए बात। तो 21 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा नंबर एक लिया हमने 13 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 13 रख दो इस फॉर्मूले में। 13 रखोगे तो क्या आएगा, 13 स्क्वायर - 1/2, 169 - 1/2, 168/2, तो हो जाएगा 84, ठीक है। 84 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 84 + 85। समझ गए बात। उसके बाद एक नंबर ले लेते हैं 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर एक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बहुत इजीली इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी ओड नंबर के स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर्स। अगर 2 इवन और ओड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने कि a-1 और a+1, तो ये होता है a² - 1, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर के लिए इसको एप्लीकेबल करके देखते हैं। तो 3 स्क्वायर का मतलब है कि a की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 + 1 = 3² - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 4 = 3² - 1। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें लिखना है, उसमें से एक माइनस कर दें, तो हम लिख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव इवन या ओड नंबर के मल्टीप्लाई करके। देखो ये 2 और 4 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। अभी हम 4 स्क्वायर के लिए देख लेते हैं।
तो 4 स्क्वायर के लिए देखो, 4 स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या रखोगे, 4 माइनस 1 रखोगे, 4 प्लस 1 रखोगे इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ गए बात। तो हमने क्या किया इसको, देखो ये ओड नंबर था तो ओड नंबर था तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में हमने इसको लिख दिया, और ये इवन नंबर है तो 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ और पैटर्न पढ़ेंगे। 11 का पैटर्न है, 11 एक स्पेशल नंबर है जिसका पैटर्न हम पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं, आपको बहुत इजीली आप उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, और 11 स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो 1 यहाँ लिखा, 2 इसके नीचे लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। एक पैटर्न यहाँ पे देखोगे, 111 का स्क्वायर क्या होगा, देखो अब ये 1 के नीचे 2 आया, 2 के नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, 2 के नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 2 1। अब अगर एक 1 और बढ़ जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4, 3 के नीचे आ जाएगा 4, 2 के नीचे आ जाएगा 3, 2 के नीचे आ जाएगा 3, 1 के नीचे आ जाएगा 2, 1 के नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ठीक है, एक कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 हो जाए 5 तो क्या होगा, 4 के नीचे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 3 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो अब इजीली आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर करा तो 1 डिजिट होगा, 11 का स्क्वायर करा 3 डिजिट होगा, यहाँ पे अगर 3 डिजिट हैं तो ये 5 डिजिट हो जा रही है, यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो ये कितने डिजिट हो जा रही है, 7 डिजिट हो जा रही है। यहाँ पे अगर 5 डिजिट हैं तो ये कितनी हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि 2 2 डिजिट बढ़ती जा रही है। इसमें एक डिजिट है 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट बढ़ी हैं, यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ी है। इसमें प्लस 2 हुआ है, इसमें कितना हुआ है, प्लस 3 हुआ है, सॉरी प्लस 2 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ है, यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार जो है 2 2 डिजिट बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इस तरह का कुछ पैटर्न आता है तो आप इजीली उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। एक और पैटर्न जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो स्क्वायर आप कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे कुछ पैटर्न है तो वो पैटर्न आपको दिखाए जा रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली उसको देखते ही उसका आंसर निकाल सको। 7 स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, और 67 का स्क्वायर होता है 4489, 4489। और अगर 667 स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 9 तो सब में कॉमन रहेगा। अब 7 स्क्वायर करा था तो 14 आया था, 67 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएंगे और एक 8 भी आ जाएगा। तो 667 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 4 हो जाएंगे, एक 4 और बढ़ जाएगा और एक 8 और बढ़ जाएगा और 9 रहेगा आपका एज इट इज़। ठीक है, 6 6 6 7, अगर एक 6 और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 4 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4, 1 2 3 4, 2 8 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 और यहाँ पे 9 तो 9 ही रहेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे स्पेशल होता है, ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है। अगर 7 स्क्वायर 67 स्क्वायर 667 स्क्वायर इस तरह का कोई पैटर्न अगर आ रहा है तो ठीक है। तो क्यूब्स क्या होते हैं, देखो स्क्वायर में होता है किसी नंबर को अगर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं हम। तो क्यूब में भी कुछ ऐसा ही है। परफेक्ट क्यूब की अगर बात करें, परफेक्ट क्यूब की अगर बात करें हम, तो जैसे कोई नंबर है ए, अगर इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपने इंडाइसिस में पढ़ा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर
3। सो व्हाट इज दैट? दैट इज ए क्यूब। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे ए क्यूब। ओके, सो ए क्यूब इज नथिंग बट ए नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। कोई नंबर अपने आप से 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाए सो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका, ये जो आंसर होगा दैट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो अभी कुछ पैटर्न पढ़ेंगे, जैसे हमने स्क्वायर के पैटर्न पढ़े थे, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के पैटर्न पढ़ेंगे। अगर 1 का क्यूब लिखना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आंसर आया? 1 आ गया। ठीक है, 2 क्यूब अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8 आ जाएगा। अगर हम 3 क्यूब कर रहे हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, 4 क्यूब कर रहे हैं तो कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज़ 64। ठीक है, 5 क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 125। 6 क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 3 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 216। 7 का क्यूब क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 एंड 6 34, तो ये आंसर आ गया 343। 8 का क्यूब सिमिलर फैशन में 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 एंड 3 51, तो ये आ गया 512। ठीक है, 9 क्यूब ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 81 इंटू 9, तो 81 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये आ गया आपका 729। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो आपने एक पैटर्न यहाँ पे देखा होगा। क्या पैटर्न देखा है? कि अगर यूनिट प्लेस 1 है, ठीक है, ये मैं एक यहाँ पे पैटर्न आपको बताता हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका क्यूब निकालने में या क्यूब रूट निकालने में। तो यहाँ पे नंबर लिखा मैंने, यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, और इस टेबल में मैं लिख देता हूँ यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो यूनिट प्लेस की बात करते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 क्यूब की क्या यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे वहाँ पे स्क्वायर में पढ़ा था हमने, 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 आ जाता था। 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या है? 2 क्यूब क्या, जिसका नंबर का यूनिट प्लेस 2 होगा उसका क्यूब का यूनिट प्लेस क्या आएगा? 8 आ जाएगा। 3 का 7 आ जाएगा, 3 का 7 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 7 का 3 आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? एक तो 2 8 से है और 3 7 से है, 4 4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 9 और 0 0। तो ये क्या है? ये पैटर्न आपको याद रखना है, इससे आपको क्यूब फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। सो अभी हम अभी कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी आपको कुछ क्वेश्चन में देता हूँ, ये चीज़ें मैं समझा देता हूँ आपको पहले। अभी मान लो हमारे पास एक नंबर दे दिया 321, ठीक है, 321 कोई नंबर दिया और उसमें पूछा आपसे कि भाई उसका अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होगा। 321 एक नंबर है, इसका क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या बताना है? इसका यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 अगर इसका यूनिट प्लेस है तो क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 होगा।
एक नंबर दे दिया 347, इसका क्यूब फाइंड करना है हमें। तो क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 है यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस अगर 7 है तो 7 के लिए क्या होगा, यूनिट प्लेस 3 हो जाएगा अगर उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 होगा, यहाँ पे नंबर होगा कुछ, ओके। सो अगर हमारा है 348, इसका क्यूब हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 का यूनिट प्लेस हो जाता है 2, ठीक है। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसमें क्या करना है, आपको उनके क्यूब्स का यूनिट प्लेस बताना है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन लिखो, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। सो फाइंड वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी वो बतानी है आपको। क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन तो ये वैसे एक एक सेकंड्स के ही है, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 3331, इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, या टेंस वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 8888। थर्ड क्वेश्चन है 149, फोर्थ क्वेश्चन है 1005, फिफ्थ क्वेश्चन है 1024, सिक्स्थ क्वेश्चन है 77, सेवन्थ क्वेश्चन है 5022, एट्थ क्वेश्चन है 53। तो इन सब के आपको वंस डिजिट पे कौन सा यूनिट आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा वो सब आपको बताना है इसमें, ठीक है। अभी कुछ पढ़ेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। वहाँ पे क्या देखा था आपने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कुछ पैटर्न देखे थे कि कुछ अगर ओड नंबर्स को ऐड कर देते थे तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता था, हमें वहाँ पे स्क्वायर मिल जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या पैटर्न है यहाँ पे कि अगर 1 का क्यूब करना हो तो कैसे मिलेगा, 1 पहला नंबर है, पहला ओड नंबर है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। 1 से आगे वाला जो नंबर है वो कौन सा ओड नंबर, 3 है, और 3 से अगले वाला 7 है, ठीक है। 3 से अगले वाला 5 है। सो 1 का क्यूब कैसे मिलेगा आपको, पहले ओड नंबर को लिख दो तो वो हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इससे अगले वाले 2 ओड नंबर को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। फिर आपको 3 का क्यूब निकालना है, फिर 4 क्यूब, फिर 5 क्यूब, फिर 6 क्यूब, फिर 7 क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर को ऐड कर दिया तो 1 क्यूब मिल गया। अभी 2 नंबर ऐड करोगे इससे अगले वाले 2 नंबर कौन से हैं, एक तो है 3 और एक है 5। 2 नंबर ऐड करोगे तो 2 का क्यूब मिल जाएगा। अब 3 नंबर ऐड करोगे तो 3 का क्यूब मिल जाएगा ठीक है। तो 5 से अगले वाले 3 नंबर कौन से हैं, 7 + 9 + 11। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 क्यूब। ये कितना है, 8 है, 2 × 2 × 2 ये 27 है, 3 × 3 × 3। अभी इससे अगले वाले 4 अगर ऐड करोगे तो आपको 4 क्यूब मिल जाएगा। तो 11 से अगले वाला क्या हो जाएगा, 13, 15, 17 एंड 19, ठीक है, ये 64 आएगा। अब ये 4 आपने ऐड किया, अब 5 ऐड कर दो। 5 कहाँ से, 19 से आगे वाले। 19 से आगे क्या है, 21, 23, 25, 27 और 29। तो ये मिल जाएगा आपको 5 क्यूब, ठीक है। 6 क्यूब कैसे मिलेगा, इससे आगे वाले 6 नंबर ऐड करोगे तो ओड नंबर्स। 29 से आगे क्या आता है, 31, 31, 33, 35, 37, 39 एंड 41। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब। नहीं तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो, मिलेगा आपको 216 ही मिलेगा, ठीक है, अगर 6 के 6 को ऐड करोगे। अब ये 7 क्यूब है। 7 क्यूब कैसे मिलेंगे, इससे आगे वाले अगर 7 नंबर्स को ऐड कर देंगे तो 7 क्यूब आ जाएगा। 41 से आगे वाले 7 नंबर्स कौन से ओड नंबर्स, 43, 45, 47, 49, 51, 53, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 55,
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 क्यूब। क्या आप आगे भी एस्टिमेट कर सकते हो 8 क्यूब क्या होगा, 9 क्यूब क्या होगा, 10 क्यूब क्या होगा, ये आपको खुद एस्टिमेशन करना है और एस्टिमेशन करने के बाद मुझे भेजना है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्यूब एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। जो क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब जो नंबर होता है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज में क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब का मतलब क्या है कि उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है क्यूब। ओके, सो अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में क्या है, हमें ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। 243 को बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। 2 से तो ये कट होगा नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81, फिर 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 27, 3 से फिर डिवाइड करो तो आ जाएगा 9, 3 से फिर डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 343 कितना हो गया, 343 हो गया। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो अभी यहाँ क्या देख रहे हो आप, 3 के पेयर बन रहे हैं। पहला पेयर तो बन गया, बट दूसरा पेयर खाली है, उसमें एक 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक 3 होना चाहिए था, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। सो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 3 मिसिंग है। ओके, तो ये सब चीज़ें बतानी है आपको। अब इसमें किस नंबर को मल्टीप्लाई करें छोटे से छोटा जो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो कितना नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, 3 नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, सो 3 नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 एंड 1 7, तो ये 729 जो है परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, सो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई इज इट ए परफेक्ट क्यूब, एंड इफ नॉट देन व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन दैट, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। तो वो आपको बताना है, 3 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, 392 आपको फाइंड करना है कि 392 क्या परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो कितने नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। सो 392 के जो फैक्टर होते हैं मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 7 × 7। तो देखो इसका तो पेयर बन जाएगा 3 3 का, बट यहाँ पे 7 नंबर मिसिंग है, तो 7 नंबर मिसिंग है तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है, 3 में क्या पूछता है वो, 53240, 53240 को पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको फैक्टर करने हैं। ये तरीका मैंने सिखा दिया है लास्ट उसमें एक्सरसाइज में। कोई डाउट आता है तो फैक्टराइजेशन देख लो जाके। यहाँ पे इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, ये खाली रह गया। तो यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड कर दें हम इसको, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये नंबर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, बट इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 देन इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये पूछ रहा है वो किस छोटे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद क्या होगा वो आप आंसर लिख सकते हो। इसको 5 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा दैट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछ रहा है कि 1188 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या वो परफेक्ट क्यूब है, बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, 1188 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11। तो भाई ये कितने छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें, तो जो पेयर के बिना नंबर हैं उन सब से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 4, तो इसको एक तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको 44 से डिवाइड करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 44 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5, 68600। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, 68600। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो 68600 को हम पहले देख लेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या क्या आते हैं, ठीक है। अगर वो पेयर बन रहे होंगे फैक्टर के
तो फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो 68600 क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसमें पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बच गया और ये पेयर बन गया। ठीक है, तो ये पहली बात है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 का एक नंबर मिसिंग है पेयर बनाने के लिए। अब क्या करना है हमें, इन दिस फैक्टराइजेशन विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो कितने का मल्टीप्लाई करना है इसमें, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 सो दैट इट बिकम्स ए पेयर ऑफ 5। सो इसमें 5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका लेक्चर पूरा देखा आपने। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।